हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रासरूट एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो, मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ ये बोली है कि जब भी आप कोई नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो तो सबसे पहले उस चैप्टर का ओवरव्यू आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, अगर ओवरव्यू भी अगर आप लोगों को चैप्टर का पता रहता है तो आप लोगों को उस चैप्टर के अंदर क्या है, उस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। तो ये वीडियो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू बताएगा कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग टू 1206 CE यानी कॉमन एरा। कुछ चीज़ें जो आप लोगों को यहाँ सबसे पहले बेसिक चीज़ या बेसिक रिक्वायरमेंट जिसको बोला जाता है, ये जो वर्ड आ रहा है CE, इसको जानना कि ये होता क्या है। कुछ चीज़ें जो यहाँ रिपीट होगी वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, दो चीज़ समझना, एक चीज़ जो आप लोगों को सामने दे रखी है वो, ठीक है, और एक चीज़ जो आप लोगों को और दिखाई देगी जिसको बोला जाएगा BCE या जिसको एक और नाम से जाना जाता है BC। अब CE या जिसको एक और नाम से जाना जाता है AD। अब ये है क्या दोनों चीजें, ये दोनों चीजें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। तो यहां ये जो इसके आगे CE लिखा हुआ है, उस CE का क्या मतलब है सबसे पहले वो समझो। देखो, अगर आपका वर्ड दे रखा है CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। देखो, ये होता क्या है, या BCE बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्रिस। अब ये होता क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा मैं। देखो, समझना, अगर आपका जो डेट है उस डेट के आगे ये लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है आफ्टर डेथ। ये जो सारी कैलकुलेशन होती है, ये जो ईसा मसीह है, उस ईसा मसीह के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए। लेकिन जो पूरी कैलकुलेशन है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले और जन्म के बाद से कैलकुलेशन की जाती है। अगर ये दे रखा है तो आपको हिंदी में इसका वर्ड मिलेगा ईसा पूर्व, और ये दे रखा है तो मिलेगा ईस्वी, ठीक है, या ईसा बाद, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है समझना। देखो, मान लो, अब समझना इस चीज को, ये होती क्या है। मैंने ये डब्बा बनाया है, इसको मानो आप लोग यहाँ भगवान यीशु है, उसका जन्म हुआ है, ठीक है। उस यीशु के जन्म के बाद जो डेट चलती है या जो ईयर चलते हैं उनको AD या CE के नाम से जाना जाता है। AD मतलब एनो डोमिनी और CE मतलब कॉमन एरा, ठीक है। और ये जो BCE है या BC है, ठीक है, ये जो ईसा मसीह है उस ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का है, ठीक है। तो BC मतलब जन्म से पूर्व की डेट और AD का मतलब या CE का मतलब जन्म के बाद की डेट। तो ये समझ में आ गया डेट कैसे चलेगी। याद रखना, ये डेट उल्टी चलेगी और ये प्लस की तरफ चलेगी और ये माइनस की तरफ चलेगी, मतलब उल्टा। उल्टे का मतलब क्या हुआ कि यहां दे रखा होगा 600 से लेके 325, तो ये लेस करते हुए इधर की चलेगी। आपका डेट का जो आप लोगों को बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सारे हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ने से पहले। तो आई होप जो मीनिंग है उसका समझ में आ गया। तो क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। अब देखो, जो इंडिया है, इंडिया के बहुत सारे नाम थे, ठीक है। कौन कौन से नामों से जाना जाता था, कुछ नाम मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे भारतवर्ष हो गया, भारत हो गया, वर्ल्ड गुरु हो गया और गोल्डन बर्ड। इन सारे नामों से इंडिया को जाना जाता था। इसके बाद इंडिया के अंदर बहुत सारी सिविलाइजेशन वगैरह एस्टेब्लिश हुई है, उनमें से कुछ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारी जो संस्कृति है, इतिहास है, वो हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, सीखने के लिए मिलता है कि पहले के टाइम हमारी जो सिविलाइजेशन थी वो कैसी थी। तो देखो, कौन कौन सी सिविलाइजेशन है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। फिर आपका वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, और रामायण और महाभारत। इन सब चीजों के अंदर हमारी जो संस्कृति है या हमारा इतिहास है, बारे में हम लोगों को जानने के लिए मिलता है। तो बेसिक चीजें अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले दे रखा है महाजनपद पीरियड, कब से कब तक का, 600 से लेके 325 कॉमन एरा, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम लोग समझने वाले हैं कि ये सारी चीजें है क्या। तो देखो,
जो पहले जनपद होते थे, ठीक है, मतलब अलग अलग जो छोटे छोटे स्टेट थे, ठीक है, वो जनपद कहलाते थे, ठीक है। उन्हीं जनपदों को थोड़े टाइम के बाद महाजनपद के नाम से जाना गया, ठीक है। जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है या जिसको बौद्ध ग्रंथ बोला गया है, जैन टेक्स्ट मतलब जैन ग्रंथ के, ठीक है, तो कहाँ इन चीजों का वर्णन मिलता है? जो बुद्धिस्ट ग्रंथ है अगुत्तर निकाय, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों को जो महाजनपद है उनके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। और जो जैन ग्रंथ है कौन सा? भगवती सूत्र, उनके अंदर हम लोगों को महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब वो 16 महाजनपद कौन कौन से हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, महाजनपद का मैंने आप लोगों को मीनिंग बता दिया है कि अलग से एक अपना स्टेट हो। इंडिया बहुत सारे अलग अलग महाजनपदों में डिवाइड था, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अगुत्तर निकाय, उसके हिसाब से 16 का हम लोगों को जनपद का या महाजनपद का वर्णन मिलता है, जिसमें काशी हो गया, कुरु हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया, वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, छेदी हो गया, वत्स हो गया, कौशल हो गया, पांचाल हो गया, मत्स्य हो गया, सूरसेन हो गया, अस्क हो गया, अवंती हो गया, गांधार हो गया और कंबोज हो गया, ठीक है। ये 16 महाजनपद है। इन सब का वर्णन कहाँ मिलता है हम लोगों को? जो बौद्ध ग्रंथ है अगुत्तर निकाय उसके अंदर, ठीक है। जो महाजनपद है उनमें से कुछ राजस्थान के अंदर भी उनका उदय हुआ था। कुछ जो बहादुर जनजातियां थी, ठीक है, उन लोगों ने यहाँ आके अपने कुछ महाजनपद एस्टेब्लिश किए। वो कौन कौन से थे राजस्थान के अंदर? देखो, जांगल प्रदेश हो गया, मत्स्य हो गया, सिबी हो गया, सूरसेन हो गया और बहुत सारे। लेकिन ये आपके महत्वपूर्ण जनपद थे जिनका एरिया काफी बड़ा था, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी। उस महाजनपद में हम लोग कौन कौन से महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर राजस्थान के कौन कौन से महाजनपद है उनके बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बता दें। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डायनेस्टी मतलब किन किन राजाओं का यहाँ राज रहा या कौन कौन से वंश है, किन किन लोगों का यहाँ साम्राज्य रहा, ठीक है, उसको हम लोग डायनेस्टी बोलते हैं। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो वो कौन कौन सी डायनेस्टी है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम लोग मौर्य डायनेस्टी से। देखो, ये जो मौर्य डायनेस्टी है, इसका पहला राजा कौन था, लास्ट राजा कौन था, कहाँ इसका विस्तार था, ये सारी चीजें हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से डीप के अंदर पढ़ेंगे। आप लोगों को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है तो ये मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप लोगों को हिस्ट्री ईजी लगने लग जाएगी। तो देखो, मौर्य डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो शुंग डायनेस्टी है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे जो मौर्य डायनेस्टी थी, ठीक है, उसका जो लास्ट रूलर था, ठीक है, वो था आपका बृहद्रथ, ठीक है। उस बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र, ठीक है, उसने उसकी धोखे से हत्या कर दी और धोखे से हत्या करने के बाद शुंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो गई। तो ये रिलेट करेगी सारी चीजें एक दूसरे से, ठीक है, कब से लेके कब तक इन लोगों का राज रहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। जैसे आपका सातवाहन डायनेस्टी हो गया, वर्धन डायनेस्टी हो गया, जिसको पुष्यवती डायनेस्टी भी कहते हैं। इसके अलावा पाल हो गया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी हो गया, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी हो गया, चोल डायनेस्टी हो गया, पल्लव डायनेस्टी हो गया, चालुक्य डायनेस्टी हो गया और गुप्त डायनेस्टी हो गया, जिसका फाउंडर श्री गुप्त था, ठीक है। ये सारे डायनेस्टी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं और इतने इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों को हिस्ट्री समझ में आने लगेगी। तो देखो, इसके अलावा और क्या है इस चैप्टर के अंदर? जो एक्सटर्नल इन्वेंशन थे, जो बाहर के थे, उन लोगों ने यहाँ इंडिया पे आक्रमण करके अपना जो डायनेस्टी है वो एस्टेब्लिश की। कौन कौन से थे? जैसे शक हो गए, हूण हो गए, कुषाण हो गए, ये बाहर से आए हुए थे। इन लोगों ने यहाँ इंडिया के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके क्या किया, यहाँ अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश। तो इन सारी डायनेस्टी के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। तो आई होप आपका एक जो ओवरव्यू है इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो तैयार हो गया होगा और आप लोग तैयार हो गए होंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जैसे जैसे नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे हम लोग उसके अंदर बताते रहेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स को इंक्लूड करके आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट करते रहेंगे।
आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो ग्रास रूट एजुकेशन के नाम से है। तो आई होप फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।